Hi, Radhe Radhe. I'm your favorite spiritual witch and this is your circle of light with manifestation, mind secrets and white witchcraft. So आज की वीडियो का टॉपिक है माइंडसेट, सेल्फ कंसेप्ट एंड साइकोलॉजी बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। योर माइंडसेट इज़ नॉट जस्ट हाउ यू थिंक, इट्स हाउ यू परसीव रियलिटी। हमारा माइंडसेट क्या होता है, जैसे होता नहीं कि आपको अगर आपकी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, है ना। पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर बहुत ज़्यादा वो आती है कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंसान की कि वो क्या क्या अपने अंदर डेवलप कर सकता है, ठीक है। और हमारा जो माइंडसेट होता है ना, वो चीज़ नहीं होती कि हम किस चीज़ को कैसा सोच रहे हैं। वो क्या होता है इन रियल कि हम अपने आसपास में जो रियलिटी है, हमारी फिजिकल रियलिटी जो चल रही है, उसकी चीज़ों को कैसे परसीव कर रहे हैं, ठीक है। उस पर अपने इमोशंस कैसे लगा रहे हैं और कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इन पूरी चीज़ों को मिलाकर बोलता है माइंडसेट जो होता है, ठीक है। सेल्फ कंसेप्ट होता है वो हमारी स्टोरी होती है जो हम बार बार अपने आप को बोल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे बहुत से लोग अपने आप को बोलते हैं और अपने आप को ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे बोलना चीज़ होती है ना कि जैसे हम शीशे में खड़े होकर अपने आप को बोल रहे हैं, ऐसे कोई नहीं बोलता। वैसे तो हम ये तब करवाते हैं जब आपने जो रियलिटी है उसको बदलना चाह रहे हो। जैसे लोग बोलते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, ऐसे करके लोगों से नॉर्मली बात कर रहे हो, लोग बोलते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो ये हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो। जैसे लोग बोलते नहीं आपस में बात करते हुए, गॉसिप्स बोलते हैं, जैसे अपने बारे में गॉसिप करना, है ना। अब जब हम अपने बारे में नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो आपको पता है उससे क्या होता है, वही चीज़ें हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसा बोलते हो कि आपकी किस्मत ख़राब है और आपने ये चीज़ अपने आप से भी सोची और आप किसी से बात कर रहे हैं, आपने उसको भी बोली, जैसे मतलब मैंने बहुत बार सुना है लोगों को जब उनकी लाइफ में कोई दिक्कत आती है वो सीधा ऐसा बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और उनको लगता है कि इससे क्या ही हो रहा है, हम तो रेंट कर रहे हैं। बट उनको ये नहीं रियलाइज़ होता कि ऐसे बार बार अपनी लाइफ को ऐसे बोलने से, नेगेटिव सेल्फ टॉक करने से वो चीज़ें वैसे ही रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देंगी। तो इसीलिए जो हमारा सेल्फ कंसेप्ट होता है ना, वो बनता है जो हम अपने आप को बहुत लंबे टाइम से लगातार बोलते आ रहे हैं। अगर आपको इंसान बोलेगा कि उसकी किस्मत खराब है तो आप मेरे से लिखवा के ले सकते हैं कि उसकी किस्मत ऐसी दिखने लगेगी उसको कि वो बार बार इसी लाइन को रिपीट करता रहेगा कि हाँ उसकी किस्मत खराब है। ऐसा ही होता है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, टोटल साइंस है कि आपने ब्रेन को किस हिसाब से रिवायर करेंगे, आपने न्यूरॉन्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालेंगे एज अ डाटा, ठीक है, वो वैसा ही आउटपुट देगा आपको, ठीक है। जैसा आप इनपुट करेंगे वैसे ही आउटपुट मिलेगा। और हम ये जो ऐसे सेल्फ टॉक करते हैं ना, वो कमांड होता है हमारे ब्रेन को कि भाई देख ऐसा है तो तू ऐसा कर, ठीक है, वो वैसा कर देता है। अब बहुत से लोगों को इसमें ये भी होता है कि हम तो अच्छा सोचते हो तो अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आपकी थिंकिंग ऐसी बन गई है ना कि आप तो अच्छा सोचते हो और अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। अब इस चीज़ को भी रिवायर करना पड़ता है जिसके लिए टाइम लगता है, ठीक है। एक दो दिन में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। और जो साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो तब होते हैं जब हम कॉन्शियसली अपनी स्टोरी को रीराइट करते हैं। जैसे कि अगर मैं भी यही करती हूँ, जैसे आप मेरे से पर्सनली पूछना चाहो कि आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हो मैनिफेस्टेशन वगैरह के लिए, तो मैं सिंपल शीशे के सामने खड़े होकर ना अपने आप को अपनी रियलिटी बताना स्टार्ट करती हूँ। नॉट जो अभी मेरे साथ चल रही है, वो जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, ठीक है। जैसे सेल्फ टॉक वाली चीज़ होती है, इसको हम रिवीजन टेक्निक भी आपने बहुत जगह देखा होगा। मैंने देखा था कि लोग ऐसे ऐसे करके उनको अपने अपने हिसाब से ना नाम अलग अलग दे देते हैं। चीज़ वही होती है कि आप अपने आप को क्या क्या चीज़ें समझा रहे हो, ठीक है। आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को क्या सुना रहे हो अपनी आवाज़ में, ठीक है, उस चीज़ को जैसा आपको अपनी लाइफ में वो चीज़ें चाहिए। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऐसे क्या होगा, ब्रेन जो होगा वो रिवायर हो जाएगा, ठीक है। एक दो तीन दिन 2-3 दिन तक आपको लगेगा कि ये क्या बेवकूफ़ी है, आपका नर्वस सिस्टम ना आप सपोर्ट भी नहीं करेगा, आप जो बोल रहे हो कहेगा ये तो झूठ है, ऐसा हो रहा है देखो, और आपको इलॉजिकल डाउट्स भी दिखाएगा। बट आफ्टर सम टाइम जब धीरे धीरे चीज़ें आपके जो ब्रेन में थॉट्स है वो सेचुरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं इट रियली वर्क्स, वो काम करता है। और उसके लिए आपको परसिस्ट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों में। ये नहीं कि एक हफ्ता करा 2 हफ्ता करा और रिजल्ट नहीं आ रहा तो गिव अप, ऐसे नहीं काम चलता। हम हर जो भी चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, अचीव करते हैं या फिर एक्सपीरियंस करते हैं, वो वही उसका जो होता नहीं कि बेस पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है, उसकी फाउंडेशन क्या होती है। हमारी लाइफ में होने वाले हर एक्सपीरियंस जो होता है ना वो हमसे स्टार्ट होता है, ठीक है। हम जैसा अपने आप को देखेंगे हमें हमारी लाइफ में वैसी चीज़ें मिलेंगी। इफ़ योर इनर नैरेटिव सेज दैट आई एम नॉट इनफ, तो आप अनकॉन्शियसली वैसे ही एक्ट करोगे जैसे कि आप इनफ नहीं हो, और फिर आपकी जो रियलिटी है वो आपको वही चीज़ दिखा के वो प्रूव करवा देगी कि हाँ देख तू इनफ नहीं है, ठीक है। बट वेन यू शिफ्ट टू आई एम ऑलरेडी वैल्यूएबल, ठीक है, मैं बहुत वर्दी हूँ, डिजर्विंग हूँ, ऐसे ऐसे करके जब अपनी रियलिटी इस चीज़ों पे शिफ्ट कर दोगे तो धीरे धीरे आपका ब्रेन इस चीज़ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा। आपकी जो ब्रेन के वो है तार जो है वो रिवायर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर क्योंकि आप यही सेंटेंस बार बार बोल रहे हो तो ये आपकी रियलिटी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि हम एक बार किसी चीज़ को बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं वो चीज़ हमारी 3D रियलिटी में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। द पावर ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, योर सेल्फ कंसेप्ट इज लाइक द ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ, यू कैन नॉट लिव बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द आइडेंटिटी यू हैव एक्सेप्टेड। जैसे एग्जाम्पल में कि अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट ये कह रहा है कि यू आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग, ठीक है, तो आप बार बार अपनी लाइफ में स्ट्रगल होने की ही चीज़ें जो है ना, अपॉर्चुनिटी उस चीज़ को ही देखोगे। जैसे होता नहीं कि हमें जो चीज़ दिखती है भगवान हमारे सामने वही चीज़ ला के रखता है। अगर आपको आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स दिख रहे हैं तो आपको आपकी लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रगल्स ही दिखेंगे, ठीक है। जो चीज़ आप सीख करोगे वही चीज़ आपकी लाइफ में आएगी।
बट इफ़ यू रिप्लेस इट विद थिंग्स ऑलवेज वर्क आउट इन माई फेवर, ठीक है, या फिर एवरीथिंग इज सो ईजी फॉर मी, लाइफ लिटरली लव्स मी अलॉट, माई लाइफ लिटरली लव्स मी अलॉट, माई लाइफ इज सो ईजी, ठीक है, एंड आई ऑलवेज गेट व्हाट आई वांट, ऐसे करके जब आप ये सब सेंटेंस बार बार अपनी लाइफ में बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो रियलिटी है वो धीरे धीरे करके बदलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड में कमांड दे रहे होते हो. ओके. Transformation doesn't happen through motivation. Transformation doesn't happen through motivation. It happens through your identity. ठीक है. Ask yourself daily, who do I believe I am, and does this version of me align with the life I want? देखो, एक होता है मोटिवेशन, ठीक है, एक होता है परसिस्टेंस, एक होता है कि हमें अपनी जो लाइफ चाहिए उसको पाने की वो नहीं होती, क्या बोलते हैं, अभी मेरे को उस चीज़ के लिए वर्ड नहीं आ रहा, ना तो हिंदी में आ रहा ना इंग्लिश में आ रहा. चलो ये बीच में आ जाएगा तो बता दूंगी. आप देखो, लोग ना मोटिवेटेड होने के लिए वीडियोस देखते हैं, बट वो मोटिवेशन जो होता है ना वो टेम्पररी होता है, ठीक है. जो हमें हमारी लाइफ में लगातार चीज़ों को करने देता है वो परसिस्टेंस होता है. अगर हम कोई चीज़ परसिस्टेंट होकर लगातार कर रहे हैं, ठीक है, गिव अप नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसमें लाइक सक्सेस मिलना निश्चित ही है, ठीक है. अब आप उसमें आप ये भी कर सकते हो कि आप बार बार अफर्मेशंस दे रहे हो, ठीक है. अभी आपको लग सकता है कि वो अफर्मेशंस आपके लिए काम नहीं कर रहे, बट अगर आप परसिस्टेंट हैं तो वो अफर्मेशन आपके लिए कैसे कब में काम कर जाएंगे आपको ये भी रियलाइज़ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जब हम कोई सेंटेंस बार बार रिपीट कर रहे होते हैं ना, तो वो हमारे लिए न्यूट्रल साउंड करना स्टार्ट कर देता है, और जब कोई चीज़ न्यूट्रल साउंड करना स्टार्ट कर देता है दैट मीन्स कि वो अब हमारी रियलिटी है ना. वो हमने मतलब अब हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से. जब ऐसी वाली फीलिंग और ऐसा वाला इमोशन आ जाता है ना किसी चीज़ को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर या फिर किसी अचीवमेंट को लेकर, तो चीज़ें जल्दी होना स्टार्ट होती हैं, ठीक है. और मोटिवेशन जो होता है ना उससे वो आपको पुश नहीं देगा. अगर आपको लग रहा है ना कि आप एक दो मोटिवेशन वाली वीडियोस देख रहे, तो आपके लिए वो एक दो दिन के लिए ही पुश बनकर रहेंगी. उसके बाद आपको लाइक फिर वही होगा कि मेरे को तो अच्छा फील नहीं हो रहा, ठीक है. आप अपने मन के अकॉर्डिंगली नहीं चल सकते हैं अगर आपको आपकी लाइफ में सक्सेस चाहिए तो. जैसे वही अफर्मेशन वाली बात होगी कि सुबह मन नहीं कर रहा तो शाम में कर लूँगा, शाम में मन नहीं कर रहा तो चलो अगले दिन कर लेते हैं. अफर्मेशन सेल्फ कंसेप्ट, जिसमें बोलते हो शीशे के सामने खड़े होकर बोलो अपने आप को जो जो तुम्हें चाहिए अपनी लाइफ में कि तुम्हें वो मिल चुका है, इस तरीके से, ठीक है. आपसे ना रोज़ ये सवाल पूछा करो. चलो अब से मैं भी ना अपनी जर्नल डायरी में ऊपर हर पेज पे सवाल लिख दूंगी, और आप भी यही करना कि मैं क्या बिलीव कर रही हूँ, कि मैं कौन हूँ इस टाइम पे, ठीक है. और दूसरा सवाल कि क्या जो मुझे मेरी लाइफ में बनना है, मेरा जो हायर वर्जन है, मैं उस चीज़ से अलाइन कर रही हूँ, या फिर उस चीज़ से अलाइन होने के लिए मैंने आज कुछ एक नया स्टेप लिया है, ठीक है. जैसे कि अगर मेरा हायर वर्जन है जो कि सुबह उठ के मतलब सुबह जल्दी उठता है, ठीक है, एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, मेडिटेशन करता है, ठीक है, तो मैं अपने आप से सवाल करूँगी कि क्या वो सब चीज़ें मैं आज कर रही हूँ. एक तो होता है कि हम कुछ स्टेप्स अभी नहीं ले सकते अपने हायर वर्जन के, ठीक है. एक हो सकता है कि हम कुछ स्टेप्स तो ले सकते हैं, तो जो स्टेप्स मैं ले सकती हूँ वो मैं अभी ले रही हूँ या फिर नहीं ले रही, ठीक है. ये सब चीज़ें जो है ना वो डिसाइड करते हैं कि मेरा हायर वर्जन कितने दिनों में, कितने टाइम बाद मेरे से अलाइन होगा, ठीक है. मतलब मेरी जो ड्रीम लाइफ है वो कब मेरी रियलिटी बन जाएगी, ये सब चीज़ें वो डिसाइड करता है. ग्रोथ वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट. एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है जो कहता है कि दिस इज जस्ट हाउ आई एम, ठीक है, मैं तो चेंज एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, ठीक है. और जो ग्रोथ माइंडसेट होता है ना वो कहता है कि मैं सीखने के लिए, नई चीज़ें इवॉल्व करने के लिए, ठीक है, और अडेप्ट करने के लिए, ठीक है, हमेशा तैयार हूँ. क्योंकि चेंज जो होता है वो एक परमानेंट चीज़ होती है. नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट चेंज. अगर आप चेंज को एक्सेप्ट करें, वो वाला एक्सेप्ट जो मैंने बोला था वो EX वाला था, अब मैं बोल रही हूँ कि ACC वाला. अगर आप चेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो ही आपकी लाइफ में लाइक ट्रांसफॉर्मेशन इन अ बेटर वे होंगे, ठीक है. देखो, कभी भी ना ये मत सोचना कि अगर आप किसी चीज़ में फेल हो गए हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वर्दीनेस जो है उसको डिफाइन कर रहा है. ऐसा नहीं होता, ठीक है. आपने उस जर्नी में कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा ना, तो समहाउ तो वो आपके लिए सक्सेस ही है. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने फेलियर को किस हिसाब से देखें. एक तरीका होता है कि डिप्रेस्ड हो जाए, दूसरा तरीका होता है कि उसमें से जो सीखा है आपने उसको सीखकर आगे दोबारा बढ़ें. तो सेकंड तरीका तो ज़्यादा लाइक फेवर में है ना हमारे. पहले वाले ऑप्शन को तो चूज़ करके वैसे भी कुछ नहीं मिलना हाथों में, है ना वैसे ना आप आगे के लिए मेहनत करने लायक बचोगे अगर आपने पहला वाला चूज़ कर लिया तो. सो बेटर चूज़ द सेकंड ऑप्शन. ओके. फेलियर स्टॉप डिफाइनिंग यू एंड बिकम फीडबैक दैट हेल्प्स रिफाइन योर नेक्स्ट स्टेप. वही चीज़ जो मैंने अभी बोली. दिस शिफ्ट क्रिएट्स द इमोशनल रेजिलियंस, ठीक है, कि आप कितना किसी चीज़ के लिए फ्लेक्सिबल हो, कितना आप उस चीज़ को झेल सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास द साइकोलॉजी बिहाइंड ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना वो सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं होता है, ठीक है. ये आप ऐसे समझिए कि ये न्यूरोसाइकोलॉजिकल भी होता है. हर बार जब हम कोई चीज़ रिपीट करते हैं, कोई नया बिलीफ अपने अंदर अपने दिमाग में रिवाइव करने के लिए बार बार अपने सेंटेंसेस के रूप में रिपीट कर रहे होते हैं या फिर विजुलाइज कर रहे होते हैं, चाहे तो वो थॉट्स हो गया, ठीक है, अफर्मेशंस हो गया, या फिर अलग अलग किसी उससे, जैसे मैंने विजुअलाइजेशन बोला, तो हम सम हाउ न्यूरोप्लास्टिसिटी कर रहे होते हैं, ठीक है. न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसे कि आप इसको सिंपल ऐसे समझो कि अगर
एक बिलीफ है, ठीक है, उस हिसाब से मेरे जो न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, वो सेट हो रखे हैं, वो कोड हो रखे हैं। तो जब मैं कोई सेंटेंस बार बार बोलूँगी, बार बार, ठीक है, तो धीरे धीरे उनकी शेप्स बदलनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो, मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ सिर्फ, ठीक है। तो धीरे धीरे उनकी जो शेप्स है, ठीक है, उनका जो कोड है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर कोई चीज़ इस चीज़ पे बिलीव, अगर वो न्यूरॉन्स है जो जिनका कोड क्या दिखाता है कि यू आर नॉट वर्दी, और अगर आप बोल रहे हो कि आई एम वर्दी, आई एम टोटली वर्दी, आई एम डिजर्विंग, ठीक है, आई ऑलवेज गेट व्हाट आई वांट एंड आई एम द बेस्ट, ठीक है। तो धीरे धीरे वो ही न्यूरॉन्स क्या करेंगे, क्योंकि उनका कोड बदल गया है, ठीक है, तो वो अपनी शेप बदलना स्टार्ट करेंगे और उनकी कोडिंग भी बदलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो न्यूरॉन अभी आई एम नॉट वर्दी, मतलब यू आर नॉट वर्दी वाली उस पर था, अब हो जाएगा कि यू आर टोटली वर्दी, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब अगर आपको उसको ढंग से देखना है, ठीक है, ये पूरा वो है ब्रेन रिलेटेड, आपको मिल जाएगी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हो। ये मैंने आपको एक बहुत ही ईजी तरीके से सिर्फ अभी के लिए आपको समझने के लिए समझाया, ठीक है। वैसे ऐसा होता है, मतलब ऐसा ही होता है, बट मैंने अलग तरीके से बताया, ठीक है। द सबकॉन्शियस लर्न्स थ्रू रिपीटिशन, इमोशन एंड विजुअलाइजेशन। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसको अगर हमें कोई चीज़ सिखानी है तो कैसे सिखाई जाएगी, बार बार कोई चीज़ रिपीट कर अफर्म कर, ठीक है, उस इमोशन को जो हमें फील करना है हमारे फ्यूचर में, हायर वर्जन में, ठीक है, उसको बार बार फील कर। अब देखो, अगर आपको अपने हायर वर्जन है, आप उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ठीक है, तो सक्सेसफुल होने से कौन कौन सी फीलिंग और कौन कौन से इमोशन एसोसिएट होते हैं, लाइक फ्रीडम, ठीक है, कि आप कुछ भी खरीद सकते हो, आप कुछ भी जा सकते हो, अपने मम्मी पापा को कुछ भी गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, आपको जो खरीदना है विदाउट प्राइस टैग देखे वो खरीद सकते हो, है ना, ये चीज़ हो गई हैप्पीनेस, ठीक है। अब देखो, इन इमोशन को आप पहले भी वो कर सकते हो, कैसे, ऐसा तो नहीं है ना कि अभी आपके पास बिल्कुल ही कोई चीज़ नहीं है जो आपकी पसंद की हो, ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल किसी के साथ नहीं होता, ठीक है। तो आप जो चीज़ अभी आपके पास है उसको देखिए, वही इमोशन लेकर आओ कि वाओ, ठीक है। अगर आपके पास अभी कम पैसे हैं तो आप उन पैसों से कुछ ऐसा खरीदो जो जिससे आपके मम्मी पापा खुश हो। अगर आपको ऐसा ये वाली फीलिंग चाहिए कि हाँ आप अपने मम्मी पापा को कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं, फिर क्योंकि मम्मी पापा आर सो स्वीट, है ना, वो छोटी चीज़ बड़ी चीज़ पे इक्वली हैप्पी होता है, ठीक है, उनको इक्वली प्राउड फील होता है अपने बच्चों पे। तो आप उनको देखो, ठीक है, उस इमोशन को फील करो, ठीक है। आपको चाहिए कि भाई मैं अपने लिए, मेरे को जो भी खरीदना होता है मैं अपने आप को हर चीज़ प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप कोई न्यू ड्रेस खरीद के आओ, नो मैटर कि अभी वो ब्रांडेड नहीं है, कोई बात नहीं, आगे आने वाले 2-3 साल में वो ब्रांडेड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। कोई अच्छी सी ड्रेस देख रहा हो, उसको पहनो, उसको फील करो कि वाओ कितनी प्रिटी लग रही है, मतलब वो एक फीलिंग होती है ना कि हाँ मैं अपने लिए ये चीज़ कर सकती हूँ, ठीक है। और अगर अब ये भी चीज़ नहीं है तो आप देखो, जब आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे, तो आप कुछ भी खा सकते हो, है ना, आपको जो भी टेस्ट चाहिए होता है वो चीज़, मतलब हमारे पास फ्रीडम होती है हर तरीके की। तो अभी भी तो आपके पास खाना मिल रहा है ना आपको, तो आप उसके लिए भी तो ग्रेटफुल हो सकते हो। मतलब मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, आप उस टाइम पे जो जो चीज़ें कर सकते हो, अभी आप उसका छोटा वर्जन, ठीक है, वो अभी आपके पास होगा, नजरें घुमा कर देखो, होगा, ज़रूर होगा। उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो, उस चीज़ में इमोशन एसोसिएट करके उस चीज़ को लाइक हार्डली 1 मिनट के लिए बस बैठ कर उस चीज़ को फील करो, ठीक है। चीज़ें आपके फेवर में होना स्टार्ट कर देंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गया ये सब, ठीक है। और एक और बात इसमें ये, और पता है सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपका जो ब्रेन होता है, हमारा जो दिमाग होता है ना, उसको नहीं पता होता कि रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। तो हमें क्या लगता है, जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा ब्रेन करवाता है, तो वो हमें परेशान करता है ना। तो ऐसे ही आप उससे रिवेंज लो, ठीक है, आप उससे बदला लो कि तुझे तो पता ही नहीं है इमेजिनेशन क्या होता है, रियलिटी क्या होती है, तो मतलब मैं इमेजिन करके तुझे बता सकती हूँ कि ये तेरी रियलिटी है, ठीक है। तो आपको जैसे, अगर मुझे ऐसा फील करना है कि मैं आगे आने वाले सालों में लाइक वर्ल्ड टूर कर रही हूँ, ठीक है, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं आइस क्लोज कर पहले, उससे पहले मैं क्या करती हूँ, मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे कोई वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ जिसमें वो ऐसे दिखाते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, ऐसे करके मैं कुछ देखती हूँ, ठीक है। फिर मैं आइस क्लोज करती हूँ और उसमें अपने आप को इमेजिन करती हूँ कि मैं हूँ वहाँ, है ना, मैंने ऐसे यहाँ फोटो खिंचवाई है, ऐसे। अब मेरे ब्रेन को तो नहीं पता कि ये फेक है ना, मेरे ब्रेन को तो नहीं पता, क्योंकि मैं वही चीज़ अगर 1 महीने में रिपीट कर रही हूँ बार बार अपनी आंखों में, मतलब विजुअलाइज करके, ठीक है, तो उसको नहीं पता चलेगा। और समहाउ आगे आने वाले सालों में, आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, जब वो चीज़ें परफेक्टली अलाइन कर जाएंगी, वो तो मुझे पता है कि होना ही है, ठीक है, बट वो टाइम जो होता है वो वेरी करता है, उसी को मैं डिवाइन टाइम बोलती हूँ, ठीक है। हर किसी का अपना अपना कंसेप्ट होता है, बट आई टोटली बिलीव ये डिवाइन टाइमिंग एंड ऑल पे, क्योंकि क्या होता है ना, हमें कभी कभी कोई जो चीज़ चाहिए होती है और अगर उसका टाइम से पहले हमें वो मिल जाए तो हम उस चीज़ को संभालने लायक नहीं बनते, ठीक है। तो इसका तो कोई शक ही नहीं है कि हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, कोई शक नहीं है। मैं भी अपनी लाइफ में, मुझे भी जो सक्सेस चाहिए मुझे वो सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपको भी जो आपकी लाइफ में सक्सेस चाहिए वो ज़रूर मिलेगी। बस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है, कि किस टाइम पर। और इस चीज़ को हमारे हाथ में नहीं है, ये डिवाइन के हाथ में है। तो आप अपनी मेहनत करते रहो और बस विजुअलाइज करते रहो, इमेजिन करते रहो जो भी है, क्योंकि पता ही है कि सक्सेसफुल तो होना ही है, ठीक है। जो चीज़ हमें चाहिए वो तो मिलनी ही है, तो बेफालतू में उसके पीछे ओवर थिंकिंग करके भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको जो जो चाहिए होता है आप उसको विजुअलाइज करो, इमेजिन करो अपने दिमाग में, क्योंकि आपको दिमाग को लगेगा कि वो असलियत है। So when you visualize your dream life vividly, your brain aligns behavior, confidence and focus to make it real. Okay, वही चीज़ जो मैंने भी समझाई। नेक्स्ट है इमोशनल रेगुलेशन, द मिसिंग पीस। जो
एक फ्यूल होता है मैनिफेस्टेशन का, हमारे खुद के इमोशंस और फीलिंग, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन डजंट मीन यू नेवर फील लो अगेन। जैसे कि मैं भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में देखती हूँ, मैं खुद आके बताती हूँ कि आज मुझे सही फील नहीं हो रहा है ना, आज मैंने ऐसे करा। अब मैंने 3-4 दिन पहले फेस्टिव सीजन तो अभी गया है ना, दिवाली के बाद जो था, हाँ दिवाली के 2 दिन बाद, ठीक है, दिवाली के अगले दिन ही 2 दिन बाद, क्या दिवाली के अगले दिन से ही मेरे को इतना ज़्यादा लो फील होना स्टार्ट हो गया था ना, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम ये सब चीज़ें करते हैं बताते हैं तो हमारे साथ तो भैया हमें कैसे लो फील होना चाहिए, क्यों, हम इंसान नहीं है क्या, ठीक है। और ये हर किसी के साथ होता है, लिटरली हर किसी के साथ होता है, बट वो होता है ना कि तरीका पता होता है इस चीज़ से कैसे बाहर आना होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आपको आपकी आगे आने वाली लाइफ में कभी भी लो फील नहीं होगा। इसका मतलब सिंपली होता है कि आप अपनी जो मतलब जो आपको कम होता है ना कि हमें एनर्जी अच्छा फील नहीं होती, या फिर जैसा भी बहुत डल फील होता है, बहुत सैड फील होता है, उसको हम ना आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। इट मीन्स यू डोंट आइडेंटिफाई विद द लॉज एनीमोर। हम अपने सैड फीलिंग्स जो है उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अच्छा मुझे ये जो बुरा लग रहा है वो किस चीज़ की वजह से लग रहा है, हम उस चीज़ से भागते नहीं है, और ये चीज़ रियलाइज़ कर लेते हैं कि अगर मुझे किसी टाइम पर लो फील कर रहा है तो वो मेरी जो इंडिविजुअलिटी है उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, हाँ समझ रहे हो, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। सिंपल है, सिंपल चीज़ क्या है कि अगर मुझे किसी दिन अच्छा फील नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो मेरे जो पर्सनैलिटी है उसको डिफ़ाइन नहीं करेगा, मेरी इंडिविजुअलिटी को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, और मेरे में ये एबिलिटी आ जाएगी कि हाँ अगर मुझे लो फील हो रहा है तो मैं पता कर पाऊँ कि भाई मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है। इमोशनल मास्टरी कम्स फ्रॉम अलाउइंग इमोशन टू पास थ्रू इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग देम। देखो वही चीज़ होती है, अगर जैसा आपको इस टाइम पे फील हो रहा है, अगर मुझे किसी वजह से बहुत बुरा फील हो रहा है, ठीक है, मेरे को रोने का मन कर रहा है, ठीक है, मेरे को मन नहीं कर रहा है किसी से बात करने का, तो मैं वो चीज़ें नहीं करूँगी कुछ टाइम तक के लिए, है ना, और अपने आप को टाइम दूंगी, अपने आप को अलाउ करूँगी कि मैं इन सब इमोशंस को एक्सप्रेस करूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने अपने इमोशंस को सप्रेस कर दिया तो वो एज ट्रॉमा एज वो मेरी बॉडी में लाइक होल्ड हो जाएंगे, है ना। जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया कि हमारे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारी बॉडी में जगह होती है, वहाँ पे हमारे जो इमोशंस है वो हमें हैवी फील करवा के वहाँ स्टोर होते रहते हैं, और फिर कुछ साल बाद हमें फिजिकल उसमें लाइक पेन प्रोवाइड करते हैं। चाहे तो जैसे होता नहीं कि किसी के माइग्रेन बन गया, है ना, किसी के यहाँ पे बैक में नीचे के साइड बहुत पेन रहता है, किसी के शोल्डर में दर्द होता है, यहाँ आर्म पिट पे, ये सब ना इमोशंस होल्ड करने वाली जगह होती हैं। जब आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते और इस चीज़ को बहुत लंबा टाइम हो जाता है तो आपको लगता है कि आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया तो वो सही हो गई चीज़ें, बट इग्नोरेंस कभी भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। तो दिस इज़ द वे इमोशंस जो होते हैं फिर कुछ टाइम बाद बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो के आपको फिजिकल पेन देते हैं, इस हिसाब से कि आपकी बॉडी बहुत बुरी तरह एक्ट करती है फिर, ठीक है। तो इसीलिए आपको जिस टाइम पे जो इमोशन फील हो रहा हो उसको एक्सप्रेस कर दिया करो, रोना आ रहा है तो रो लिया करो, क्या ही जा रहा है। अगर सप्रेस कर दोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, किसी और के सामने नहीं बोल रही मैं रो, ठीक है, आप अपने रूम लॉक करो, बैठ के रो जाओ, ठीक है, और 10 मिनट से ज़्यादा किसी इमोशन में लाइक घुसने की जरूरत नहीं है, ये भी मैं बोल रही हूँ, ठीक है, कि भाई रोना आ रहा है तो पूरा 1 दिन निकाल दिया, 2 दिन निकाल दिया, नहीं, नॉट मोर देन 10 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए, ठीक है। 10 मिनट बहुत होते हैं, भगवान के सामने बैठ के रो, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, क्योंकि भगवान तो उनसे तो हम कुछ भी कह सकते हैं, है ना, तो उनके सामने बैठ के रो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। 10 मिनट के बाद आई एम द क्वीन, ठीक है, फुल एटीट्यूड, दोबारा वही वाला, ठीक है, ऐसे करना होता है। टेक्निक चीज़ करने के लिए ना मैंने एक टेक्निक लिखी हुई है कि पहले आप अपने इमोशन को नाम दो। जैसे कि अगर मेरे को बुरा लग रहा है, ठीक है, तो पहले तुम्हें अपने आप की आइज क्लोज करके अपने आप से ऑनेस्ट होके कि मुझे किस बात का बुरा लग रहा है, क्योंकि हो सकता है वो बात बहुत छोटी हो, है ना, तो मुझे बाद में गिल्ट हो कि यार इतनी छोटी बात पे कौन बुरा मानता है, बट ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि इंसान को किसी भी चीज़ का बुरा लग सकता है, ठीक है। वो उस पर डिपेंड करता है कि कब उसके दिल ने, कब उसके दिमाग ने किस हिसाब से किसी चीज़ को कितना डीप समझ लिया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जैसा भी आपको इमोशन है उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ठीक है, और फिर लंबी लंबी सांसें लो, उनको रिलीज़ करो। ऐसा आपको विजुअलाइज करना है कि ऐसे करके मैं पावर इनहेल कर रही हूँ थ्रू माई डिवाइन, ठीक है, एंड एक्सहेल कर रही हूँ उस अजीब सी फीलिंग को, उस अपसेट को, ठीक है, उस सैडनेस को, कुछ भी जो भी आपको फील हो रहा है जो मेरे को मेरे हाई वर्जन के लिए सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं आपको सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे ना, तो अभी आपको उनको अपनी बॉडी से रिलीज करना होगा, तो आप कैसे करोगे, सांसों के थ्रू ही, ठीक है, ब्रेथ जो एक्सरसाइज होती है उसके थ्रू। और इतनी ही गहरी सांस लेनी है कि जब आप सांस इनहेल करें तो भी आवाज़ आए और जब एक्सहेल करें तो भी आवाज़ आए, ठीक है, साइलेंट उसमें नहीं करना। दिस रिट्रेन्स योर नर्वस सिस्टम टू फील सेफ इवन व्हेन अनसर्टेन। इससे क्या होगा, आपके नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाएगा कि हाँ अब मैं सेफ फील कर रही हूँ, ओके। नेक्स्ट है द मिरर इफेक्ट। योर आउटर वर्ल्ड मिरर्स योर इनर वर्ल्ड। जो भी आपके साथ आपकी लाइफ में हो रहा है वो आप ये माने कि 80 to 85% आपका ही इनर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। हाँ अब ये चीज़ थोड़ी
अलग से समझाने वाली हो सकती है, अलग से वीडियो लेकर आऊँगी समझाने के लिए, क्योंकि कोई लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। मैं आपको मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगी, 1000 तो नहीं बता सकती, अदरवाइज मैं 1000 बोलने वाली थी, जिससे आप समझ जाओगे कि हाँ मैं ये गलती करती हूँ, मैं ये गलती करता हूँ, मैं इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करता और इसीलिए मेरे साथ ये बार बार मेरी लाइफ में हो रहा है। ठीक है, तो आप यकीन माने या ना माने, हमारे साथ हमारी आउटर रियलिटी वो ही होती है जो हमारी इनर रियलिटी होती है। ठीक है, इफ़ पीपल कॉन्स्टेंटली इग्नोर यू, ठीक है, तो अपने आप से पूछो कि मैं अपने आप को इग्नोर क्यों कर रही हूँ। ठीक है, आपने ये बात सुनी है कि अगर आप खुद से प्यार करेंगे ना तो दुनिया आपसे प्यार करेगी। अगर आप खुद सेल्फ ऑब्सेस्ड होंगे तो दुनिया आपके लिए ऑब्सेस्ड होगी, और चीज़ें ऐसी ही होती हैं। ठीक है, अगर आप खुद से नफरत करेंगे तो दुनिया आपसे नफरत करेगी, क्योंकि आप यूनिवर्स में अपने सराउंडिंग में ऐसा ही सिग्नल भेज रहे हैं, तो आपको वही सिग्नल की जो चीज़ें हैं, इमोशंस है, सिचुएशंस है, वो मिलेंगी। सिंपल, रेडियो स्टेशन की तरह ही होता है ये सब चीज़ें भी। ठीक है, अगर इफ़ अपॉर्चुनिटीज़ डोंट कम, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं तो अपने आप से पूछें कि आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप कोई चीज़, अच्छी चीज़ रिसीव करने के लिए वर्दी नहीं है। ठीक है, ऐसा अपने आप से क्वेश्चन करें, और फिर मतलब ये सब चीज़ें ना कोई और आके नहीं कर सकता आपके लिए, सिर्फ बता सकते हैं कि आपको ये करना है। आप खुद शांति में बैठे, आपको इतने जवाब मिलेंगे, आपको यकीन भी नहीं आएगा कि ये सारे जवाब मुझे खुद से मिले हैं। ठीक है, मैंने तो अपने हफ्ते में ना संडे सैटरडे वाले दिन के कुछ घंटे लिटरली 3-4 घंटे ऐसे बांध भी रखे हैं कि बांध रखे मतलब बना रखे, मेरा वो फिक्स्ड टाइम है कि इतने टाइम पे मैं सारे डिजिटल उससे अलग होकर सिर्फ अपने आप से बैठूंगी, और पूरे हफ्ते में मेरे साथ जो हुआ है, जो अच्छा हुआ है, जो बुरा हुआ है, जो मुझे लगा कुछ बुरा हुआ है, ठीक है, उस मतलब उन सबको एनालाइज करने का। आप भी ऐसा करा करो। ठीक है, चीज़ें आपको अच्छी होती हुई नजर आएंगी, और जो जैसा हो रहा है ना वो वैसा क्यों हो रहा है ये भी समझ आएगा। Once you start showing up as the version who already has it, life mirrors that vibration back to you. अगर आप एक बार ऐसा दिखना स्टार्ट कर देंगे जिसके पास आपकी जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, ठीक है, वो ऑलरेडी है, तो आपको वैसा ही लाइफ रिफ्लेक्ट करेगी। अब ये चीज़ जो है ना थोड़ी मुश्किल भी होती है बहुत से लोगों को, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ फेथ रखो, बिलीव रखो कि आपको जो लाइफ चाहिए वो आप टोटली उस चीज़ के वर्दी हो, डिजर्विंग हो, और फिर वो अपना काम करते हुए बस सिर्फ मस्ती में रहो, मतलब बहुत इंजॉय करो अपनी लाइफ को। ठीक है, जितना हो सकता है लोगों की हेल्प करो, क्योंकि ऐसे इंसान जो होते हैं ना उनको भगवान जी पहले देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ये चीज़ नहीं, जैसे मैं नहीं कर पाती ये चीज़ कि मेरे पास ऑलरेडी है ना, मैं ये नहीं कर पाती। अब वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कोई चीज़ कैसे करता है, तो मैं क्या करती हूँ, मेरा बिलीव इतना ज़्यादा है, मेरा फेथ इतना ज़्यादा है कि मुझे मेरी लाइफ में हमेशा ही वो मिला है जो मुझे हमेशा चाहिए होता है, मुझे वो हमेशा मिला ही है करके। तो ऑब्वियसली मुझे जो चाहिए मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी होनी है। ठीक है, ऐसे ही आप अपने उसमें भी बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और फिर मैं क्या करती हूँ, जितना मेरे से काम हो सकता है मैं उतना काम करती हूँ, और अपने भगवान को दिन के एंड में दे देती हूँ, आज मैंने ये मेहनत करी है। ठीक है, मेरे से आज इतनी पढ़ाई हुई है, मैं आज इतने लोगों को सेशन दे पाई हूँ, मैंने आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है। ठीक है, बस अब आप देख लो। ठीक है, करके मैं टेंशन फ्री होगी बस सो जाती हूँ। यही आपको करना होता है। ठीक है, क्योंकि मेरे जैसे बहुत से लोग होते हैं जो ये चीज़ इमेजिन नहीं कर पाते। ठीक है, मुझे ना समझ नहीं आता है, शायद था, मतलब अभी भी है बहुत सी चीज़ की, अगर जैसे मुझे कोई चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे एक पोस्ट चाहिए, ठीक है, तो उसके बाद मैं कैसे एक्ट करूँगी, तो वो मैं हमेशा नहीं कर पाती थी वैसा एक्ट। मैंने बहुत 1-2 महीने कोशिश भी करी है, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ फिर एक्सेप्ट करना स्टार्ट करी कि नहीं, चीज़ें ऐसी भी हो सकती है, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है और फिर भी आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और अगर उसका ऑल्टरनेटिव है लाइफ में, उसमें एग्जिस्ट करता है सेम टाइम लाइन में, तो ये सब चीज़ें ना एक लिमिटिंग बिलीफ, ठीक है, और रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। सो बेटर अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो जैसे मैंने बताया वैसा कर ले, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, रियल ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला सुन लें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से समरी है, इसे भी आप अगर आप सुन लेंगे ना तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा आपकी लाइफ में, आप समझ जाएंगे हर चीज़। ठीक है, देखो, अवेयरनेस प्लस एक्सेप्टेंस प्लस आइडेंटिटी शिफ्ट प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप ये बोलो कि भैया मेरे को भी अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है ना, बेटर वे, लाइक माई हायर वर्जन, माई ड्रीम सेल्फ, ठीक है, तो कैसे होगा, तो इन चीज़ों के लिए आपको सिर्फ, इस चीज़ के लिए सिर्फ आपको 4 चीज़ें चाहिए होती है। अवेयरनेस, ठीक है, एक्सेप्टेंस, थर्ड इज आइडेंटिटी शिफ्ट, एंड फोर्थ इज कंसिस्टेंसी, या फिर परसिस्टेंट बोलूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो पहला हो गया अवेयरनेस, उसमें आपको आपके लाइफ के जो भी पैटर्न्स चल रहे हैं उनको विदाउट जजमेंट, ठीक है, विद ऑनेस्टी उनको एनालाइज करना है। ठीक है, अगर आपको आपकी लाइफ में बार बार एक टाइप ऑफ इंसान मिल रहा है जो आपको अच्छा फील नहीं करवा रहा है, ठीक है, तो आपको उस चीज़ एनालाइज करनी है कि ओके, मेरे साथ तो मेरी लाइफ में बार बार यही चीज़ हो रही है। एनालाइज कर लिया, आप अवेयर हो गए। दूसरी चीज़ एक्सेप्टेंस, कि ओके, ये जो हो रहा है वो किसी और की वजह से नहीं हो रहा है, ये मेरे ही अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो मैं अपनी लाइफ में बार बार इस चीज़ को अट्रैक्ट कर रही हूँ। एक्सेप्टेंस हो गया। ठीक है, ग्रजेस होल्ड नहीं करने किसी के लिए भी, दूसरों को भी माफ़ करो, अभी तक जो भी हुआ है उससे पहले खुद को भी माफ़ करो, जो भी अगर कोई गलती हो गई हो तो। ठीक है, अपने पास्ट से लड़ना बंद करो, ठीक है, जो कि हमें सिखाता है कि हाँ, अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप पीछे ही अटके रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, सिंपल चीज़ यही होती है। तो कभी कभी बहुत से लोगों के लिए चीज़ मुश्किल होती है, बट करके देखो,
अब आप लाइक पास्ट लाइफ में जो भी हो गया उसकी वजह से आगे आने वाली लाइफ या फिर आपके लाइफ में आगे आने वाले जो इंसान है उनको तो नहीं हर्ट कर सकते हैं ना, उनको तो नहीं दुख पहुंचा सकते, इसीलिए। ठीक है। थर्ड इज आइडेंटिटी शिफ्ट। स्टार्ट एक्टिंग एंड थिंकिंग फ्रॉम योर डिजायर्ड सेल्फ, कि आप उस हिसाब से सोचना, उस हिसाब से एक्ट करना स्टार्ट करो कि हाँ ये मेरा डिजायर्ड सेल्फ है। जैसे कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, मेरा क्या डिजायर्ड सेल्फ है, मेरा जो एक ड्रीम लाइफ है, जो मेरी जैसे मुझे चाहिए लाइफ, उसमें एक ये भी है कि मैं लोगों को हील करूँ। ठीक है, मैं अपने थॉट्स, अपनी नॉलेज शेयर करूँ और सम हाउ मैं उनको उनकी लाइफ में जो भी उन्हें मैनिफेस्ट करना है उसमें हेल्प करूँ। ठीक है, ये भी मेरा एक लाइक फील्ड है, मेरी एक पार्ट है, एक सीन मेरी डिजायर्ड लाइफ का। ठीक है, मेरी ड्रीम लाइफ का। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं एक्शन ही ना लूँ, ठीक है, अगर मैं यूट्यूब वगैरह है ना, या फिर लोगों को सेशन देना, अगर मैं स्टार्ट ही ना करूँ, तो क्या मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ कि मैं अपनी जो हायर वर्जन उससे अलाइन नहीं कर रही हूँ, है ना। लेकिन अभी तो मेरा मतलब मैंने तो ये डिसाइड करा है ना कि हाँ कि मैं अपनी नॉलेज शेयर करूँगी, लोगों की हेल्प करूँगी। ठीक है, जितना मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, जो मैंने गेन करा है नॉलेज, उसको मेरे को ज़रूर शेयर करनी है। ठीक है, क्योंकि पता है कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें आपको हिट करती हैं कि आप खुद भूल जाते हैं आपकी क्या लाइक नॉलेज है, आपकी क्या विजडम है। ठीक है, तो जब मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ, अब क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाती हूँ, कभी कभी हो जाता है फेस्टिव सीजन हो गया, एग्जाम सेशन हो गया, इन वजह से रह जाता है, बट क्योंकि मैं बार बार वो चीज़ें रिपीट करती हूँ और फिर ना अगर मैं वीडियो बनाने से पहले परेशान होती हूँ किसी टॉपिक को लेकर, अपनी लाइफ के किसी चीज़ को लेकर, और मैं वीडियो बनाना जब स्टार्ट करती हूँ ना, तो मुझे नहीं पता मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस, ठीक है, वो पर्सनैलिटी मेरी क्या शिफ्ट होती है कि मैं कैसे अपनी बातों को इतनी अच्छी तरीके से रख पाती हूँ। ठीक है, ऐसे नॉर्मल मैं बहुत पहले ऐसा नहीं करती थी। ठीक है, ये मेरा लाइक वही होता है ना, रियलिटी जो होती है आपकी शिफ्ट होना स्टार्ट करती है, चेंज होना स्टार्ट करती है आपके फेवर में। और फिर मुझे समझ नहीं आता, जब मैं वीडियोस बना के लाइक बंद करती हूँ, अपनी वीडियो को एडिट कर रही होती हूँ ना, तब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस चीज़ से परेशान थी, ठीक है, उसका जवाब मैंने खुद अपनी वीडियो में बोला है। तो अगर मैं वीडियोस बना रही हूँ तो उसका 50% फ़ायदा मेरे को खुद होता है, क्योंकि मैं कभी भी अपनी वीडियोस देखना स्टार्ट कर देती हूँ और उसमें मुझे उस टाइम पे अगर मैं किसी चीज़ से परेशान होती हूँ उसका जवाब मिलता है। तो मैं यही वो चीज़ करती हूँ कि अगर कोई एक इंसान की भी हेल्प हो रही हो मेरी वीडियोस से, तो भैया हो जाए। ठीक है, क्योंकि कभी नहीं पता नहीं चलता हमें, हमारे दिमाग में किसी की कही हुई कोई सी बात कब अटक जाए और हम चेंज हो जाएं। तो मेरा यही मोटिव होता है। बाकी तो राधे रानी पे मतलब मैंने वो करा हुआ है कि जिस इंसान तक मेरी वीडियो जानी होगी वो अपने आप लेके जाएंगी। चलो आगे देखते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है कंसिस्टेंसी या फिर परसिस्टेंट। ये अभी इससे पहले वाली वीडियो भी उसी टॉपिक पे थी कि आप धीरे धीरे करो कोई चीज़। ठीक है, कम अमाउंट में करो, कोई बात नहीं। अगर किसी दिन आप अपना 100% नहीं दे पा रहे, 80% दो, 80% नहीं दे पा रहे 50% दो। ठीक है, बट गिव अप नहीं करना। ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, परसिस्टेंट रहना है। आपने अपनी लाइफ में अगर कोई चीज़ चेंज चाहिए तो आपको उस चीज़ का वर्दी बनना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? जब आप एक्शन लेंगे, इंस्पायर्ड एक्शन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रैक्टिकल वेज टू रीप्रोग्राम माइंडसेट एंड सेल्फ कंसेप्ट। डेली अफर्मेशंस यूज़ करनी है आपने, विजुअलाइजेशन करनी है, जर्नलिंग करनी है। ठीक है, अपने इन्वायरमेंट को अपग्रेड करना है। ठीक है, और एम्बॉडीमेंट मतलब क्या होता है? जैसे वॉक, इस मतलब आप बोलो, आपकी चाल, हाल ढाल, ये सब ऐसे नहीं बोलते, उस हिसाब से करो जो आपको बनना है अपनी लाइफ में। ठीक है, जैसे एग्जांपल, अगर मुझे अपनी लाइफ में इस हिसाब मतलब इस चीज़ पे लोगों की मदद करनी है तो मैं उस हिसाब से लोगों से बात करती हूँ, अपनी बातों को एक्सप्रेस करती हूँ। तो ये मेरा एम्बॉडीमेंट हो गया। ठीक है, इन्वायरमेंट अपग्रेड। अब इसमें हो सकता है बहुत से लोगों ये नहीं कर पाए, जैसे होता है कि आप उस हिसाब से अपने आप को सराउंड करो उन लोगों से। अब हो सकता है कि वैसे लोग आपको भी आपकी लाइफ में ना मिले। ठीक है, बट आप धीरे धीरे जब स्टार्ट करोगे तो आप धीरे धीरे वही चीज़ वैसे ही लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे एक ये भी हो गया, अगर आपको आपकी लाइफ में पीस चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए कि आप अपने इनर उस पर फोकस करो, तो क्या आपको गॉसिप्स वगैरह पे ध्यान देना चाहिए? नहीं ना। आपको गॉसिपिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए? नहीं ना। तो आप उस चीज़ को अपनी लाइफ से हटा दो। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करते हैं। इफ़ यू यूज टू बिलीव दैट पीपल डोंट वैल्यू यू, then after shifting your mindset you start acting differently and expressing opinions, setting boundaries and showing self-respect. Slowly people begin treating you with more respect, and it's not that they changed first, it's all about you changed. ठीक है, जैसे अगर अभी आपको लगता है कि आपको पीपल वैल्यू नहीं करते, ठीक है, आपसे चाहिए कि आप उनकी लाइक आपकी एक डोमिनेंट प्रेजेंस हो, एक पावरफुल ऑरा हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे अपनी जो बाउंड्रीज है उनको हेल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, सेफ बाउंड्रीज करनी पड़ेगी। ये नहीं कि कोई भी आपको कुछ कह रहा है तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, या फिर आप किसी का भी कैसा भी बिहेवियर एक्सेप्ट करो। ठीक है, एक्सेप्ट करना और एक बाउंड्री बना के उस चीज़ से अलग हो जाना अलग बातें होती हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। ठीक है, कहीं आप ये ना समझे ना कि अगर मैं किसी की कुछ सुन रही हूँ तो मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली। नहीं, सुनकर वहीं ख़त्म कर देना, साइड बढ़ना, पीस चूज़ करना, ये होता है हेल्दी बाउंड्रीज। ठीक है,
और आप उस हिसाब से लाइक अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज करेंगे, उस हिसाब से अपने बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे, सेल्फ टॉक चेंज करेंगे, अपनी बाउंड्रीज हेल्दी बनाएंगे, ठीक है, अपने जो ओपिनियंस है उनको एक्सप्रेस करेंगे, अपने आप के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट शो करेंगे। तो धीरे धीरे, क्योंकि आपने अपने अंदर बदलाव लाए, तो धीरे धीरे करके दुनिया भी आपके प्रति बदलाव को एक्सेप्ट करके आप में आपको वो बदलाव दिखाना स्टार्ट करेगी, ठीक है। नाइस। चलो इस वीडियो को एंड करते हुए एक लास्ट पैराग्राफ रह रहा है, एंड आई होप ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको हर एक लाइन अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई ना, तो आप यकीन मानो, आप आज अगर आपने आज ये वीडियो देखी ना, तो वीडियो खत्म होने के अगले टाइम से ही, ठीक है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे भी अपना हायर वर्जन बनना है, मुझे भी अपनी ड्रीम लाइफ लेनी है, ठीक है। चलो फाइनल थॉट की बात करते हैं। द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ यू इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्ल्ड इनसाइड यू। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, यू स्टॉप चेजिंग एंड स्टार्ट बिकमिंग। माइंडसेट इज नॉट अबाउट फिक्सिंग योरसेल्फ, इट्स ऑल अबाउट रिमेंबरिंग दैट यू वर नॉट एंड नेवर ब्रोकन। देखो वही चीज़ होती है जो हमारे अंदर चल रहा होता है ना, हमें बाहर की दुनिया में वही दिखता है अपने लिए भी, ठीक है। और जब हम एक बात ये समझ जाते हैं, तो हम किसी चीज़ के पीछे भागना बंद कर देते हैं, सक्सेस के पीछे भागना बंद कर देते हैं, अपने स्पेसिफिक पर्सन के पीछे भागना बंद कर देते हैं, ठीक है, रिजल्ट्स के पीछे भागना बंद कर देते हैं। और क्या करते हैं, रिजल्ट्स चाहिए तो अच्छी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना है तो अपने ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बनाते हैं, अपने आप को इस हिसाब से बनाते हैं कि पीपल आर एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड विद मी, ठीक है। इस हिसाब से अपने आप को जब आप लाइक चेंज करोगे, तो आपको चीज़ें अपनी रियलिटी में दिखने लगेंगी, ठीक है। एंड माइंडसेट इज़ नॉट अबाउट फिक्सिंग योरसेल्फ, इट्स अबाउट कि यकीन मानो कि आप में कुछ खराबी नहीं है, सिर्फ आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, कुछ चेंज करना है, ठीक है। और आप कोई टूटे फूटे नहीं हो, जैसे होता नहीं है कि मतलब मैंने देखा है लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो उस स्टेज में जाने से रोकने वाला भी आप खुद ही होते हो। आपके हाथ में होते हैं दो ऑप्शन, ठीक है, आप कौन सा चूज़ करते हो ये तो टोटली आप पे डिपेंड करता है ना। और लाइफ इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी मुश्किल कभी कभी दिखती है हमें, ठीक है। अगर कुछ मुश्किल हो रहा होता है तो उस टाइम पे रुक जाया करो, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो चीज़ें हट जाती हैं। जैसे अगर 3-4 साल पहले मैं किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान थी, तो आज मुझे चीज़ याद भी नहीं है कि वो इवेंट कौन से महीने में हुआ था, किस दिन हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं उस चीज़ के बारे में। हाँ मैं परेशान होंगी, लेकिन अब तो गुजर गया ना। तो ऐसे ही अगर मुझे अभी कोई चीज़ परेशान कर रही है, तो मेरे अंदर वो बिलीव है कि आगे आने वाले कुछ साल बाद मुझे याद भी नहीं होगा कि आज मुझे किसी ने परेशान करा था, या किसी चीज़ ने, किसी सिचुएशन में। सिंपल लाइफ ऐसी ही होती है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।